इस बात को हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से हुआ। परंतु सबसे बड़ी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर कुंवारी ही से क्यों हुआ या कुंवारी से होना क्यों आवश्यक था। यीशु मसीह का कुंवारी के द्वारा जन्म होना एक बहुत ही बड़ा धर्म सिद्धांत है और इसमें बहुत सारी बातें और सच्चाई छिपी हुई है। यह दुनिया का सबसे यूनिक घटना है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी इतिहास में केवल यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म कुंवारी से हुआ है। यशायाह उसका 7 अध्याय 14 आयत में लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और बालक को जन्मेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। जिस रीति से यीशु मसीह का जन्म यूनिक घटना है, उसी रीति से मरियम पूरी विश्व की और इतिहास की इकलौती ऐसी स्त्री है जो यूनिक है, क्योंकि वह कुंवारी होने की अवस्था में यीशु मसीह को जन्म दी। और यहाँ पर लिखा हुआ कि एक कुंवारी, अर्थात दुनिया में केवल एक ही कुंवारी है जिसने बच्चे को पैदा किया कुंवारीपन की अवस्था में, और वो मरियम है। इसके बाद और कभी ऐसी घटना नहीं घटी है और न ही घट सकती है, क्योंकि यह आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसके साथ ही साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है कि परमेश्वर मानव रूप में पैदा हो गया। किसी ने कहा है कि परमेश्वर मनुष्य बन सकता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर नहीं। यह बिल्कुल सत्य है और इस सिद्धांत को और सच्चाई को एक सांसारिक और शारीरिक मनुष्य बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें नहीं समझ सकता। मेडिकल साइंस के द्वारा हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब तक स्त्री और पुरुष के शुक्राणु और अंडाणु का मिलन ना हो, अर्थात संसर्ग न हो, तब तक बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो सकती। परंतु आश्चर्य कर्म का अर्थ ही होता है प्रकृति के नियमों को बदल देना, और हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, अर्थात जो स्वयं प्रकृति को बनाने वाला और उसके नियमों को बदल देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य से तो कुछ भी नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से होना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। इस रीति से सभी पापी ठहरे, और इसलिए लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अतः सिद्धांत और व्यवस्था के अनुसार आदम हव्वा से पैदा होने वाले सभी मनुष्य पापी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य के खून में, स्वभाव में पाप है। जिस प्रकार से जानवर पैदा होता है और जैसा पेड़ होता है वैसा ही उसका फल होता है या वो फल देता है, उसी रीति से पापी मनुष्य से पापी पैदा होते हैं। या फिर यूँ कहें कि पापी मनुष्य से पैदा होने वाले मनुष्य पापी हैं। तो आदम हव्वा से लेकर अब तक जितने भी मनुष्य पैदा हुए, चाहे वो दुनिया में ईश्वर कहलाते हो या महापुरुष कहलाते हो, वो सब पापी हैं। और यही कारण है कि सब के सब मर गए और नाश हो गए और कोई भी मृत्यु पर जय नहीं पा सके, क्योंकि भले ही वो शारीरिक और सांसारिक रूप से कितने भी महान हों, परंतु उनका जन्म भी पाप की अवस्था में हुआ है। अतः उनको भी उद्धार की आवश्यकता है। उनका शरीर के द्वारा पैदा होना और मर जाना इस बात का सबूत है कि वे ईश्वर नहीं है, या यूँ कहें कि वो भी पापी है, चाहे वो मनुष्य कोई भी क्यों ना हो। परंतु जैसा कि बाइबल और इतिहास बताती है कि केवल यीशु मसीह है जो बिना संबंध के पैदा हुआ, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो पापी नहीं है और वो आम मनुष्य नहीं है, अर्थात वह स्वयं ईश्वर है जैसा कि बाइबल बताती है। और उसका स्वभाव, जन्म, मृत्यु आदि सब कुछ गवाही देती है। यही नहीं बल्कि यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा। वो मरा जरूर था, परंतु इसलिए कि मानव जाति को पापों की क्षमा मिले और पापों की प्रायश्चित हो और उद्धार का द्वार खुले, क्योंकि उसकी मृत्यु में ही हमारा जीवन था, छुटकारा, बचाव और उपाय था। परंतु जैसा कि बाइबल और इतिहास बताती है कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को भी मार करके जी उठा, जैसा कि उसने पहले ही और नबियों ने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि यह अनहोना है कि जीवन के कर्ता को मृत्यु मार सके और वह मृत्यु के वश में हो।
प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म होना और तीसरे दिन जी उठ करके मृत्यु को मार देना इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और उद्धार करता है। इसके अलावा दुनिया में विश्व में इतिहास में और कोई नहीं है, क्योंकि उसके जैसा, उसके समान इस दुनिया में कोई नहीं है। बिकॉज नो एनीवन लाइक हिम।